जब पहली बार आए थे तो कैसे आए थे हमारे यहाँ? वॉकर लेके आया था, बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था और सांस भी फूल रहा था। सांस भी फूल रहा था। इंसुलिन मेरा खत्म हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, टोटल बंद कर दिया। डायबिटीज एकदम कंट्रोल में चल रहा है। प्रेशर भी एकदम कंट्रोल में चल रहा है। यूरिन प्रेशर बढ़ गया आपका? यूरिन प्रेशर बहुत ही बढ़ गया, सब रिलीफ हो रहा है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा, गो टू सुविधा क्लिनिक, आयुर्वेद सुविधा क्लिनिक। आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज डू आयुर्वेदिक दवा। मैं अभी शुद्धि क्लिनिक अंधेरी में हूं, जो कि हीरा पन्ना मॉल के अंदर 3rd फ्लोर पे स्थित है। वहां पे एक पेशेंट है दिलीप दोषी जी, 72 साल के हैं। जब हमारे पास पहली बार संपर्क किया था, इनसे चला भी नहीं जा रहा था, ये वॉकर लेकर चल रहे थे, इंसुलिन चल रही थी अलग अलग 2 तरह की, उसके अलावा गोलियां खा रहे थे, किडनी की प्रॉब्लम भी हो गई थी और 35 साल से डायबिटिक थे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि हमारे आयुर्वेद में आके इनको कितने दिन में क्या रिलीफ आया, बताओ सर। मैं 25 दिन पहले आया, 25 दिन में पहले ही दवाई मेरे को मिली। 20 दिन मैंने दवाई करी, दवाई में मेरे को टोटली रिलीफ हो गया, एकदम डायबिटीज कम हो गया और फुल रिलीफ मिल गया। शुद्धि क्लिनिक बहुत सुपर है। वो पहले बताओ आपको तकलीफ क्या थी? मेरे किडनी फेल हो गई थी। क्या बताया डॉक्टर ने, कितने % काम करती है? 7 किडनी मेरा 12% काम करती है और 7 क्रिएटिंग हो गया था और डायलिसिस पे जाने का बोला था। आपको बोल दिया था डायलिसिस पे जाओ? हाँ। और शुगर कितने साल से थी आपको? 35 साल से। और आप ये वॉकर पे कब आ गए थे? चलने फिरने की दिक्कत कब से आ गई थी? 25-30 दिन पहले मैं यहाँ आया, तब से मेरा। जब पहली बार आए थे तो कैसे आए थे हमारे यहाँ? वॉकर लेके आया था। वॉकर लेके आया था, बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था, हाथ पकड़ और सांस भी फूल रहा था। सांस भी फूल रहा था, सब भी रिलीफ हो गया। और आप रिटायर्ड हो? हाँ, रिटायर्ड। अभी यहाँ पे आपको हमारे हॉस्पिटल में, पहले आपने 20 दिन तो दवाई खाई, अभी 5 दिन से आप यहाँ थेरेपी लेने आ रहे हो। हाँ। अभी आपको कितनी दवाइयां कम हो गई, कितनी आपकी इंसुलिन कितनी बची, वो सब बताओ। इंसुलिन मेरा खत्म हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, टोटल बंद कर दिया। डायबिटीज एकदम कंट्रोल में चल रहा है, प्रेशर भी एकदम कंट्रोल में चल रहा है। यूरिन प्रेशर बढ़ गया आपका? यूरिन प्रेशर बहुत ही बढ़ गया। बॉडी में फायदा क्या क्या लगा आपको? सब रिलीफ हो रहा है, थोड़ा वीकनेस है, बाकी सब एज इट इज गुड सर्विस मिल रहा है। तो लोग तो बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, काम ही नहीं करता। स्लो है तो क्या है, स्लो होने के नहीं, बाद आपको कहाँ स्लो लगा? आपको 5 दिन में रिजल्ट आ रहा है आपको तो? अच्छा लगा, स्लो भी होने से भी अच्छा काम, फुल बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, गुड रिजल्ट मिलेगा। पेशेंट बहुत ही वीकनेस था, उसको चला भी नहीं जा रहा था। और दूसरा ऐसा था कि पेशेंट का शुगर था, 2 इंसुलिन चल रहे थे, 7 गोलियां उसके साथ इंसुलिन चल रहा था। पेशेंट को यूरिन फ्लो भी बहुत ही कम था, आउटपुट कम था। फर्स्ट डे मेडिसिन गई, उसमें ही उनका वीकनेस और बाकी के जो सिम्टम्स थे जैसे ब्रेथलेसनेस वगैरह वो बहुत कम हो गई। और जैसे ही थेरेपी को गया, फर्स्ट डे से ही पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ गया था, वीकनेस कम हुई थी। और जैसे 3-4 दिन थेरेपी हो गए तो उनका इंसुलिन भी टोटली बंद है अभी, और बीपी की दवाइयां बंद भी है। और जैसे अभी आगे की थेरेपी कंटिन्यू होगी तो उनका बाकी का भी एश्योर है कि दवाई टोटली स्टॉप हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है, 35 साल से शुगर की दवाई चल रही थी, बीपी की दवाई चल रही थी, इंसुलिन चल रही थी, किडनी भी फेल हो गई थी, इनकी वाइफ को भी कैंसर हुआ था, इनसे ही पूछ लेते हैं कि वो कैंसर में रिलीफ भी इनको कहां से मिला था? आयुर्वेद, टोटली आयुर्वेद दवा मिली, वो भी आयुर्वेद से ठीक हुई है? टोटली आयुर्वेद से ठीक हुई। जबकि डॉक्टर तो एलोपैथी में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बताते हैं। केमोथेरेपी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, टोटली आयुर्वेदिक। डॉक्टर सुवर्णा आप्टे पूना में हम लोग को मिली थी, आयुर्वेद डॉक्टर, उसने हम लोग को ठीक कर दिया। अच्छा, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। अभी आप अंधेरी मुंबई में खड़े हो, महाराष्ट्र में हमारे 3 हॉस्पिटल खुल गए, अंधेरी में भी, थाने में भी, नवी मुंबई में भी। आप पूरे देश के लोगों को जिनको किडनी फेल है या शुगर है, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सबको सजेस्ट करूंगा, गो टू सुविधा क्लिनिक, आयुर्वेद सुविधा क्लिनिक। आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज डू आयुर्वेदिक दवा। ये जो रिजल्ट आते हैं ना,
ये कोई हमारे पास जादू मंत्र नहीं है, ना हमारे पास वो जादू वाली दवाइयां हैं। डाइट फॉलो करना, परहेज करना पड़ता है, कहना मानना पड़ता है। पंचकर्मा, ग्रैड सिस्टम, टब सिस्टम, जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके हम पेशेंट को बिठाते हैं, वो, और भरोसा, विश्वास आयुर्वेद पे, हमारे डॉक्टर्स पर, हमारी टीम पर। तो ये जो रिजल्ट आते हैं ना, ये पूरी टीम की एफर्ट होती है, पूरे सेंटर की एफर्ट होती है, तब ये रिजल्ट आता है। तो ये जब हम लोग मिलकर जोर लगाते हैं ना, तभी बीमारी को बॉडी हरा पाती है। और आज आपके सामने अगर ये डायलिसिस पे चले जाते और ये यहां नहीं आते, तो हफ्ते में 2 या 3 तो डायलिसिस चल रहे होते। महाराष्ट्र में एक नया सिस्टम है, यहाँ पे हर एक का ही 3 डायलिसिस होता है। यहाँ 2 सिस्टम का रिवाज ही नहीं है इनका, 2 डायलिसिस का। जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, चंडीगढ़ साइड पे, लुधियाना, पंजाब में, पूरे हरियाणा में 2 डायलिसिस चलते हैं। लेकिन मैं जितने भी पेशेंट से महाराष्ट्र में मिल रहा हूं, सबके 3-3 डायलिसिस चल रहे हैं। ये भी एक इस देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर यहां पे 3 ही एडवाइस करते हैं, और उसके बाद बॉडी का क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस डायलिसिस कराओ। कोई बताता ही नहीं कि यही किडनी रिजनरेट हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, किडनी खुद खड़ी हो सकती है, बॉडी के पास वो हीलिंग पावर है खुद किडनी को रिजनरेट करने की। लेकिन ये नहीं गाइड करते हमारे मॉडर्न पैथी के डॉक्टर्स। इसलिए आप सबसे अपील है कि आयुर्वेद के इस रिजल्ट को आप सब तक पहुंचाएं, ताकि पूरी दुनिया ठीक हो जाए। तो मैं यही सबको बोलना चाहूंगा कि हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं अपने लिए, इसलिए कि बुढ़ापे में क्या डॉक्टरों को लुटा दे, वो नहीं, हमें खुद अपना ख्याल अभी से रखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने आयुर्वेद को चुना, उस तरह आप सबको भी आयुर्वेद को चुनना होगा। थैंक यू। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।